हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत पे आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल का निधन हो गया है। 71 साल के अहमद पटेल ने बीती रात 3:30 बजे गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। अहमद पटेल को अक्टूबर में कोरोना हुआ था। करीब 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक कोरोना से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया था। इसके बाद उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ये वजह बताई गई मौत की। हालांकि उनके बेटे ने ट्वीट कर जानकारी दी और ये बताया कि उनके पिता अब नहीं रहे। बेटे फैजल पटेल ने आज सुबह ट्वीट किया। 3:30 बजे अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। अक्टूबर के महीने में उन्हें कोरोना हुआ था, जिसके बाद बीच में उनकी बेटी ने भी ये जानकारी दी थी कि पिता की हालत में कुछ सुधार है, लेकिन लंबे समय से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वो ठीक हो पाए, लेकिन कल रात 3:30 बजे ये दुखद खबर सामने आई कि उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। राजनीति के दमकते सितारे थे अहमद पटेल। उनके हर दल में, हर सरकार में दोस्त थे, मित्र थे। और अहमद पटेल एक तरह से कहा जाए तो सोनिया गांधी की छाया के रूप में कांग्रेस में जाने जाते थे। अहमद पटेल के जाने से कांग्रेस में एक बड़ा शून्य हो गया है और इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने 3 बजे के आसपास अपनी आखिरी सांस ली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, क्या अपडेट है? विकास, एक दुखद खबर है और ये खबर जो है खुद उनके परिवार की तरफ से सामने आई है। और फिलहाल अगर अहमद पटेल की बात की जाए तो एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस में वो भले ही फ्रंट फेस ना हो, लेकिन बैकडोर जितनी भी स्ट्रेटजी होती थी वो राजीव गांधी के कार्यकाल से लेकर के सोनिया गांधी के कार्यकाल तक और खुद राहुल गांधी के कार्यकाल तक भी उनकी वो जो एक छवि थी वो हमेशा से वही रही है। और इस वजह से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि पिछले जो करीबन 1.5 महीने से अहमद पटेल को कोरोना की जो शिकायत थी और उन्होंने खुद अक्टूबर के पहले हफ्ते में ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, लेकिन 15 नवंबर को उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद में कहा जा रहा था कि उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। अब से करीबन जो है 4-5 दिन पहले उनकी बेटी ने एक संदेश भी जारी किया था जिसमें ये कहा था कि उनके पिता के लिए दुआ करें। वो सबको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके जो पिता की हालत जो है नाजुक है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिर बनी हुई है। लेकिन रात में ये दुखद घटना आई और सुबह हम लोगों को जो चर्चा करनी पड़ रही है वो इस बात पर कि अहमद पटेल अब हमारे बीच में नहीं रहे। अंकित, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है और हमारे एक और सहयोगी आशीष कुमार सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी को करीब से समझते हैं, देखते हैं। आशीष, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अहमद पटेल का जाना कितनी बड़ी क्षति है, लेकिन व्यक्तिगत क्षति सोनिया गांधी के लिए निश्चित तौर पर कई लोगों के लिए, तकरीबन पूरी कांग्रेस हम कह सकते हैं, उनके लिए सोनिया गांधी एक तरह से अहमद पटेल ही थे। अहमद पटेल सोनिया गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति तो है ही, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा वैक्यूम है जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में फुलफिल हो पाएगा। बहुत बड़ा स्टैचर था और बहुत लोगों की मदद किया करते थे। कई राजनीतिक समीकरण बिठाना उनका काम होता था। आखिरी वर्ड कहा जाता था, हिज वर्ड इन द कंट्री वाज लास्ट वर्ड। कुछ समय पहले तक, जब तक यूपीए सरकार थी, कांग्रेस पार्टी में वो जो कह देते थे वो आखिरी वर्ड होता था। कई फैसले उनके लेवल पे हो जाते थे जो कि सोनिया गांधी तक जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। एक तरह से बिल्कुल सही अभी विकास कह रहे थे कि सोनिया गांधी के छाये की तरह थे वो। और जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम कांग्रेस जनों के लिए वही एक तरह से सोनिया गांधी थे। उनका पता दिल्ली में 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट ये माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति का, किसी कांग्रेस नेता का कोई काम बन रहा था और उससे 23 नंबर से अपॉइंटमेंट मिल जाता था तो ये कहा जाता था कि उनका काम 10 जनपद पर हो गया है। तो अहमद पटेल का जाना मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शॉकिंग है और एक ऐसा वैक्यूम, जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर से दोहरा दूं कि उसको भर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जब तक सोनिया गांधी होंगी, इस बात को रियलाइज करना जो लोग कांग्रेस को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं, कांग्रेस के नेता इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब क्रिपल हो जाएंगी, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं, मिसेस गांधी, कि आखिर उनके लिए कौन खड़ा होगा पूरी पार्टी को चलाने के लिए, पूरी पार्टी को मैनूवर करने के लिए। एक तरह से पूरे संगठन को सोनिया गांधी के लिए अहमद पटेल ही चला रहे थे। ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों से कमान एक तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी के हाथों में थी, लेकिन जब तक मिसेस गांधी इस पार्टी की अध्यक्ष हैं तब तक जो पूरा वर्चस्व था वो 10 जनपद का कायम था और इसमें इस पार्टी को चलाने में सबसे अहम भूमिका सोनिया गांधी के लिए अहमद पटेल निभाते थे।
और अब तो यहाँ तक क्राइसिस हो जाएगी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में कि तमाम दूसरे दलों से जिनको ये लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टीज कहा करते हैं उनके साथ आखिर बातचीत कौन करेगा। जी आशीष, आप बने रहिए लगातार, इस पर आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, अहमद पटेल ने जब आखिरी सांस ली तो उनके बेटे फैजल ने इस बाबत ट्वीट करके जानकारी दी है। बताया उन्होंने कि रात 3:30 बजे उनके पिता ने अंतिम सांस ली। ये वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं आपको उनके बेटे फैजल का, जिसमें उन्होंने बताया कि पिता लंबे समय से कोविड से जूझ रहे थे, उनके शरीर के तमाम अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की कि मैं जानता हूं कि ऐसे दुख की घड़ी में और इस वक्त में हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता होगा, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कोई भी भीड़ न जुटाए। अहमद पटेल अब हमारे बीच नहीं रहे, कांग्रेस के चाणक्य हैं, सोनिया गांधी के सलाहकार हैं, उनकी छाया भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस बात की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट कर दी कि 71 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली। ये हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और आशीष कुमार सिंह लगातार बने हुए हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अब इससे पहले एक ट्वीट दिखा देते हैं आपको। ये ट्वीट देखिए, अहमद पटेल के बेटे का है। बहुत दुख है, मेरे पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 बजे देहांत हो गया है। 1 महीने पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे और शरीर के कई अंगों के काम न करने से उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। खुदा उन्हें जन्नत दे। आप सभी से अनुरोध है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए भीड़ इकट्ठा न करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फैसल पटेल अहमद पटेल के बेटे, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। सुबह 3:30 बजे उनके पिता ने, देश के एक दमकते राजनीति के सितारे ने आखिरी सांस ले ली। 1949 में जन्मे अहमद पटेल 71 साल की उम्र में, और 1 महीने पहले तक वो सबसे बातचीत कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जुल रहे थे। ईद के समय मुझे याद है कि उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी और ईद की शुभकामनाएं और मुबारकबाद एक दूसरे को हमने शेयर की थी। आशीष, अब तो कांग्रेस के भीतर एक बड़ी जड़ता महसूस की जाने लगेगी, क्योंकि विभिन्न जो गुट थे उनके बीच भी ब्रिज की तरह अहमद पटेल काम करते थे। अहमद पटेल न केवल यूपीए के गठबंधन के बीच ब्रिज का काम करते थे, पार्टी के भीतर भी वो जबरदस्त तरीके से लोगों को बांधे हुए थे। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा विकास आपने कि वो ब्रिज ही टूट गया। अब वो ब्रिज ही नहीं है जो दोनों गुटों को एक साथ रखेगा। और स्टेचर इतना बड़ा था, इतने इन्फ्लुएंशियल नेता थे, कद इतना बड़ा था कि जब वो जिसको भी बुलाकर जो कह दें वो मानना उसकी मजबूरी हो जाया करती थी, चाहे वो किसी भी गार्ड का हो, ओल्ड गार्ड का हो, चाहे युवा गार्ड का हो। जो 2 डिवाइड की हम कांग्रेस में बात करते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अब ऐसा कोई फेस, ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल चेहरा कांग्रेस में रहा ही नहीं जो इन 2 गुटों को एक साथ संभाल करके रख सके। ये एक इतना बड़ा वैक्यूम होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए। मुझे लगता है आगे चल के अगले कुछ महीनों और सालों में बहुत बड़ा क्राइसिस हम देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल के एब्सेंस में। सोनिया गांधी के लिए, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था विकास की, सोनिया गांधी के लिए इस पार्टी को अब खुद अपने हाथों से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई उस स्टेचर का आदमी उनके इर्द गिर्द नहीं है। पुराने लोग जरूर हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जरूर है, मोतीलाल वोरा जरूर है, AK एंटनी जरूर है, लेकिन ये लोग अब उतने राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। AK एंटनी अलग कोविड से ग्रसित चल रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं रहा। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि सिर्फ दूसरे दलों से बात करना ही नहीं, अपने दल के अंदर भी 2 गुटों को साथ रखने वाला सबसे बड़ा चेहरा अब नहीं। जी आशीष, अंकित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, 77 में भरूच से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अहमद पटेल कांग्रेस के अंदर एक नजीर है कि ग्रास रूट से, यानी कि जमीन से ऊपर तक आप सबसे बड़े पावर सेंटर के साथ भी आ सकते हैं अगर आप लगातार जद्दोजहद करते रहें तो, संघर्ष करते रहें तो, जो कि आज की राजनीति में चाहे कोई भी दल हो बहुत कम दिखता है, खासतौर पर कांग्रेस में तो नहीं। निश्चित तौर पर, और इसी वजह से अहमद पटेल का ये कद है। और हमको ये भी समझना होगा कि अहमद पटेल कब से जो है कांग्रेस में एक तरीके से बैकबोन, या ये कहा जाए कि स्ट्रेटजिक जो एक तरीके से जो रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे हैं। 1985 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में राजीव गांधी ने जब सत्ता संभाली, उस दौरान उनके संसदीय सचिव बने थे। उस दौरान जो है अहमद पटेल 3 बार जो है लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 1993 से लेकर आज तक लगातार वो राज्यसभा में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हालत ये थी कि जब अभी 2017 में अहमद पटेल का जो चुनाव हो रहा था गुजरात में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, गुजरात में यहां पर जब चुनाव चल रहा था राज्यसभा की सीट के लिए, तो
मुश्किल हो गई थी। तो क्या किया गया था कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को यहां से लेकर के बेंगलुरु पहुंचे थे, वहां रिजॉर्ट में, और कोशिश मतलब पूरे ऊपर पार्टी से आला कमान से लेकर के निचले तबके के कार्यकर्ताओं ने पूरी जी जान झोंक दी थी अहमद पटेल के लिए। अगर अहमद पटेल की जगह वो कोई दूसरा चेहरा होता तो शायद इतना आसान नहीं होता वो सीट भी बचा पाना, लेकिन क्योंकि अहमद पटेल थे, मुश्किलों भरा रहा उनके लिए भी, लेकिन वो सीट बचाई गई। और दूसरी बात, जिस बात का भी जिक्र जो है विकास और आशीष चर्चा में कर रहे थे, अहमद पटेल वो एक ऐसा ब्रिज का काम कर रहे थे। अभी हमको जो ज्यादा पीछे नहीं, जुलाई महीने में जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो चर्चा वहां पर पार्टी में अगर किसी एक नेता से हो रही थी सचिन पायलट की कि उनको मना लिया जाए, तो वो अहमद पटेल ही थे। अहमद पटेल से बार बार सचिन पायलट चर्चा कर रहे थे। पार्टी के जो अशोक गहलोत एक कद्दावर नेता है, उनसे उनका मनमुटाव चल रहा था, लेकिन अहमद पटेल वहां पर भी ब्रिज का काम कर रहे थे कि कैसे भी हो पार्टी में हालात सामान्य हो जाए। और इस वजह से अहमद पटेल का जाना निश्चित तौर पर गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल, आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आशीष, ये जो अपूर्णीय क्षति है, एक एक कर कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे हैं, दो एक ऐसी क्षति पहुंची है दो बड़े नेताओं के जाने से। बात अहमद पटेल की भी कर रहे हैं तो तरुण गोगोई का भी जिक्र करना चाहिए। दो बड़े नेता खोए हैं, दो कद्दावर नेता खोए हैं, बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर थोड़ा सा और पीछे जाएं प्रतिमा, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 3 बड़े नाम कांग्रेस पार्टी ने जो दिए देश की राजनीति को, वो कोविड से चले गए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आप जब ये जिक्र कर रही हैं, मुझे याद आ रहा है कोई जैसे विकास जिक्र कर रहे थे अभी की ईद के दिन उनकी चर्चा हो रही थी अहमद भाई से, कुछ अरसे पहले कोविड के संक्रमण एकदम पीक पर था। उस दौरान मुझे याद है कि एक रात अहमद भाई का फोन भी आया कि आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, कोविड में बच के रहिएगा, कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा। तो ये उस तरह के व्यक्ति थे जो जिसको जानते थे उसका ख्याल रखते थे, और इनका पॉलिटिकल दायरा इतना बड़ा था प्रतिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो किसी भी दल का हो, वो भाजपा से हो, वो कांग्रेस से है, वो सपा से हो, बसपा से हो, कोई भी हो, अगर उनके पास पहुंचता, उनसे संपर्क करता है तो उसका काम हो जाना है। व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति का वो ख्याल रखा करते थे, बहुत बड़ा स्टेचर था। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रही है, अहमद पटेल का जाना, तरुण गोगोई का जाना, और जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ समय पहले ही प्रणब मुखर्जी का जाना, निश्चित तौर पर 3 बड़े स्टालवर्ड्स कांग्रेस के चले गए। बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आशीष, अहमद पटेल, सोनिया गांधी बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम करते रहे। अहमद पटेल को तो छाया ही माना जाता था सोनिया गांधी की। अभी सोनिया गांधी गोवा में है, स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। कुछ कार्यक्रम पता चला है कि क्या वो शामिल हो पाएंगे अहमद पटेल के अंतिम संस्कार में? देखिए, मुझे लगता है विकास, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, प्रणब मुखर्जी का जब निधन हुआ था, मिसेस गांधी यहीं थी और कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते हुए वो खुद स्वयं नहीं आ पाई थी। राहुल गांधी आए थे आखिरी दर्शन के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में जब उनको खुद डॉक्टर ने ये सलाह दी कि आप गोवा जाएं, आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से बाहर रहना जरूरी है, संभव है कि इतनी करीबी थी परिवार की तरफ था मिसेस गांधी दिल्ली आ जाएं, लेकिन वो अस्पताल जाएं या घर पे विजिट करें, अभी तो ये देखना बाकी होगा कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए विकास की परिवार आखिरी रिचुअल्स की क्या व्यवस्था करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जरूर आएंगे। मिसेस गांधी का आप लगातार हमारे साथ बने रहे। आशीष, हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल जी जुड़ गए। हार्दिक जी, आप तो खुद गुजरात से ही आते हैं, गुजरात के अध्यक्ष हैं आप पार्टी के अंदर। कितना बड़ा वैक्यूम, न सिर्फ गुजरात बल्कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि गुजरात से ही आते हैं अहमद पटेल, आज जब वो नहीं रहे तो कैसे याद करेंगे उनको? सबसे पहले तो हम उनके निधन के समाचार सुनते दुखी है। आज का दिन, और मैं मानता हूँ कि आने वाले कई दिन हमारे दुख से गुजरेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो सिर्फ एक चेहरा ही नहीं, लेकिन पार्टी के बहुत ही बड़े सलाहकार थे। हम जैसे नौजवानों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से काफी मजबूत करने का काम माननीय अहमद पटेल जी ने किया है। वो और उनका परिवार हर वक्त गुजरात की सेवा में, कांग्रेस पार्टी की सेवा में प्रथम रहने का काम करते आए थे। मैं तो दुआ करता हूं कि उनका परिवार भी इस दुख की घड़ी में मजबूत रहे, क्योंकि अहमद भाई पटेल जी ने काफी अच्छा काम गुजरात के उन छोटे कस्बों से लेकर गांवों में किया था, और आने वाले दिनों में भी उनका विजन गुजरात को लेकर और देश को लेकर काफी अच्छा था। अभी 15-20 दिन पहले ही जब यहाँ उपचुनाव था तो मेरी और उनसे बात हुई थी। उनका उस टाइम भी अस्पताल में थे, फिर भी 5 उपचुनावों को लेकर भी उन्होंने काफी मुझसे बात भी की थी और कहा था कि ध्यान रखना स्वास्थ्य का वगैरह। लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे आज लगा कि सुबह ही मैंने जब 5 बजे देखा और मुझे किसी ने कॉल किया कि साहब नहीं रहे, तो मेरे लिए सबसे क्षति की बात है और काफी दुख की बात है।
हार्दिक, बहुत कम ऐसे ही नेता हुए हैं भारतीय राजनीति में जिन्हें असल में जमीनी नेता माना जाता है। कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े हैं और व्यक्तिगत रूप पर भी उन्हें याद किया जाता है अगर वो चले जाते हैं। अहमद पटेल एक ऐसी ही शख्सियत थे। अहमद भाई तो ऐसी एक राजनीति के पूर्वाधार थे जो इस राजनीति में 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। सरकार आई गई, लेकिन वो हर वक्त केंद्र की प्रमुख राजनीति में भी रहे। किसी भी स्टेट की सरकार में जब महत्वपूर्ण रोल अदा करना हो तब भी उन्होंने किया है। पार्टी को सभी प्रकार से उन्होंने मजबूत करने का काम किया है। जब राजीव जी हमारे बीच में नहीं थे तो उसके बाद उन्होंने सोनिया जी के साथ रह के 2004 हो या 2009 का यूपीए 1-2 हो, उसमें भी उन्होंने प्रमुख रोल अदा किया। मैं मानता हूँ कि हम जैसे नौजवानों को और खास तौर पर नई पीढ़ी के उन नेताओं को राजनीति के जो पूर्वाधार कहे जाते हैं, जिसमें अहमद भाई हो, शरद यादव जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस साहब हो, काफी लोग थे उसमें, हम अहमद भाई को जोड़ते हैं। और अहमद भाई बहुत ही कम उम्र में गुजरात में लोकसभा सदस्य भी बने, उसके बाद राज्यसभा में भी गए और लगातार वो किसी भी पद पे रहे बिना, ना वो कभी मंत्री बने ना वो कभी किसी मुख्य पद पर रहे, फिर भी तो कांग्रेस पार्टी के सबसे अच्छे और मजबूत सिपाही के तौर पे काम किया है। जी हार्दिक पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, अहमद पटेल का निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से कोविड से लगातार लड़ रहे थे और आज रात में 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे फैजल ने दी। इस वक्त एक दुखद खबर है, कांग्रेस के बड़े नेता और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अहमद पटेल का निधन हो गया है। आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ। इस बात की जानकारी उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके दी। वे पिछले 1 महीने से कोरोना से पीड़ित थे और लगातार कोरोना का इलाज उनका मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। अक्टूबर में उनको कोरोना हुआ था। इस इलाज के दौरान उनके कई शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उनको 4 दिन पहले वेंटिलेटर पर रखा गया था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभय जी, अजात शत्रु कहा जाता था अहमद पटेल को, सभी जगह उनके दोस्त थे, हर दल में, हर पार्टी में, और जिसको कहा जाए कि उनका कोई दुश्मन ही नहीं था, कोई शत्रु ही नहीं था। देखिए, अहमद पटेल की सबसे बड़ी खास बात 2004 से लेकर 14 तक जब कांग्रेस यूपीए की नेतृत्वकारी पार्टी के तौर पर सत्ता में रही, उस समय पार्टी और सरकार के बीच में इस तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाए और सरकार और अन्य विरोधी दलों के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, यूपीए के जो प्रगतिशील गठबंधन था उसके घटक दलों के बीच में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए, इस पूरे काम में सर्वाधिक महारत जिस व्यक्ति ने दिखाई तो वो अहमद पटेल। देखिए, इन 10 साल के अंदर वो सरकार में नहीं रहे और ऐसा समझा जाता है कि ये उन्होंने निर्णय जानबूझ कर लिया था कि मैं सरकार में नहीं रहूंगा। और इस बात पे सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की शीर्ष नेता थी, उस पर यूपीए की शीर्ष नेता थी, वो भी इस बात से सहमत थी कि वो सरकार में न रहें। लेकिन किसी भी मंत्री के मुकाबले अहमद पटेल की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण थी। न केवल कांग्रेस के जो फाइनेंसेस थे, कांग्रेस की जो वित्तीय व्यवस्था थी, उसके ऊपर अहमद पटेल का हाथ पूरी तरीके से साफ था, तो पूरी तरह से उनकी उंगलियों पर थी। बल्कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होती थी, चाहे वो सरकार के अंदर हो रही हो, पार्टी के अंदर हो रही हो, यूपीए के अन्य घटक दलों के अंदर हो रही हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी ट्रबल आए तो वो ट्रबल शूटर का काम करते थे। अहमद पटेल एक साथ कांग्रेस के प्रबंधक थे, कांग्रेस के सबसे प्रमुख बैकरूम बॉय थे और साथ में कांग्रेस के संकट मोचक थे। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। अभय, अंकित भी लगातार गुजरात की भरूच से हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। नहीं रहे कांग्रेस के चाणक्य, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति उनके जाने से। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है, अहमद पटेल नहीं रहे, एक अभिन्न मित्र, विश्वसनीय साथी चला गया। हम दोनों 1977 से साथ हैं। वे लोकसभा में पहुंचे और मैं विधानसभा में। हम सभी कांग्रेसियों के लिए वे हर राजनीतिक मर्ज की दवा थे। इसके अलावा आगे वो लिखते हैं, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल और सदैव मुस्कुराते रहने वाली उनकी पहचान थी। कोई भी कितना ही गुस्सा कर जाए, उनमें एक क्षमता थी कि वो उसे संतुष्ट कर भेजते थे।
दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए हैं, मीडिया से दूर पर कांग्रेस के हर फैसले में शामिल, कड़वी बात भी बेहद मीठे शब्दों में कहना उनसे कोई सीख सकता था।